लिमिटेड और उसे हम लोगों के बीच में लाकर देने वाले महान शख्सियत हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रदेव सर के लिए एक जोरदार तालियां। अगेन मैं शबानाज एज ए प्रोफेशनल एक न्यूरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन हमेशा की तरह फिर से एक बार बोलूंगी, उससे पहले एक डायरेक्ट सेलर। पिछले 12 सालों से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और नेटवर्क इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई स्टेट बचा होगा जहां पर मेरे कदम ना पड़े होंगे। शायद ऐसा क्यों पूरे भारत के किसी भी स्टेट में मेरा कदम ना पड़ा हो, ये शायद मुझे पूरे के पूरे ग्राफ से निकाल कर ढूंढ कर बताना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो पावर है, इस इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो आपको सब कुछ दे सकती है। किन्हीं का मोबाइल अगर यहाँ पर ये हो रहा है, आप लोग काइंडली प्लीज अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें प्लीज, सभी लोग। मोबाइल को साइलेंट कर लें। और किन्हीं के घर पे कोई सीरियस पेशेंट तो नहीं है ना? चलिए, थैंक यू। एंड किसी के घर में कोई डिलीवरी वगैरह का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है ना? सब ठीक ठाक है ना? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मोबाइल को आपको बंद करना है, साइलेंट मोड में डालना है, और उन्हीं को मोबाइल फोन अभी कुछ समय के लिए अलाउ हो सकता है जिनके घर पे ऐसी कोई सीरियस कंडीशन में कोई पेशेंट हो या फिर किसी की डिलीवरी का कोई केस हो, कोई खुशखबरी आने वाली हो, तो हम लोग भी मिठाइयाँ खा लेंगे, है ना, और बांटते हैं। ठीक है? हाँ सर, है, ठीक है। मैं तो बोल रही हूँ 2 कंडीशन में एप्लीकेबल है, ठीक है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आप लोग क्योंकि देखिए, हो सकता है चीजें आपको सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन ये वक्त बहुत कीमती है, चाहे वो मेरा हो या आपका हो, चाहे वो मेरा हो या आपका हो, वक्त बहुत कीमती है। कीमती वक्त की कदर करना सीख जाइए। आप जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं, पहला फोकस हमारा उस मकसद पर ही होना चाहिए कि हम किस लक्ष्य को लेकर यहाँ पर आए हैं और किस काम को करने के लिए आए हैं, किस चीज को सुनने के लिए आए हैं, किस चीज को जानने के लिए आए हैं। तो इसके लिए काइंडली आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें। नेक्स्ट मैं आगे चलती हूँ। हम लोग अनिमेष एमएसएन प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा है और बना रहे। आर यू एग्री? यस। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि क्या होता है ना, हम प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, हम प्लान के बारे में भी सब कुछ जानते हैं, नो डाउट। क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों को बारे में नहीं जान रहे होते तो आज आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते, है ना? तो ये इस चीज को दर्शाता है कि आप प्रोडक्ट को भी अच्छे से जानते हैं और प्लान को भी अच्छे से जानते हैं, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए हैं और आज उड़ान का हिस्सा बनकर यहाँ पर आ पाए हैं। तो एक बार चाहूंगी आप सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। जैसा कि राकेश सर बता रहे थे कि तालियां बजाने से क्या क्या बेनिफिट होता है ना? तो उस बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोगों का मन करे तो तालियां बजा सकते हैं। अदरवाइज मैं एक चीज और आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, इसके अलावा एक चीज और बताना चाहती हूँ। बाकी डिसीजन फिर आप लोगों का होगा, पर्सनली डिसाइड करेंगे आपको करना क्या है। ठीक है? मेरे 12 साल की इंडस्ट्री में बहुत सारे गुरुओं से मैंने ज्ञान हासिल किया है, उसमें से एक ज्ञान आज आप लोगों को तालियों के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। मेरे एक गुरु ने बताया था कि जैसे हम लोगों की लाइफ में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, लाइफ में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, मतलब सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हैं, है ना? हमें कपड़े पहनने जरूरी होते हैं, हमें दिन भर में खान पान करना जरूरी होता है, तो सब लाइफ के शेड्यूल में वो सिस्टम आता है जिसे हम मेंटेन करते हैं। उसी तरीके से एक ये वाला सिस्टम भी है कि हमारे किसी भी काम को अगर हम डिले कर देते हैं तो क्या होता है सर, वो हमसे छूट जाता है, वो फिर हमारे लाइफ में उसका रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है।
बढ़ जाती ना। अगर 3 टाइम खाना खाना हो तो आप 1 टाइम का अगर छोड़ देते हैं तो 2 टाइम में वो एनर्जी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं हो पाती जो हमें चाहिए होता है। तो उसी तरीके से ताली के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ जो मेरे गुरु ने हमें सिखाया था कि अगर हम ताली बजाने में कमी कर देते हैं, अगर हम अपने लाइफ में तालियां बजाने में कमी कर देते हैं, ताली के तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर हम बजाते हैं तो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर कमी कर लेते हैं तो पता है क्या होता है, फिर एक जन्म उसके लिए आना पड़ता है जहाँ पे सिर्फ तालियां बजाना पड़ता है। तो इसके साथ आप लोग इस चीज का डिसीजन खुद लेंगे कि आपको हेल्थ को प्रोग्रेस में लेकर जाना है या एक जन्म और लेकर आना है जहां पर सिर्फ तालियां बजाना है। चलिए, तो यहाँ पर अब मैं ट्रेनिंग सेशन के पार्ट पे चलती हूँ। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू वर्क ऑन दिस डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पर कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं सर? 5। पहले पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा है मार्केट रिसर्च स्किल। अभी आप लोगों के साथ वो सारे पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रही हूँ जो हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो उस प्रोफेशन को सीखना जरूरी होता है ना, क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। तो हम किसी भी प्रोफेशन में जब काम करते हैं तो हमें उस डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी होती है, हमें सीखना होता है, और सीखते हैं तो ही हम सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या है? मार्केट रिसर्च स्किल। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी चल रही है और उस कंपनीज की तुलना में किस चीज को हमें देखने की जरूरत है, कहां पर हमारा ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हमें रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरे पॉइंट, करेक्ट माइंडसेट। आपका डिसीजन जब पक्का फाइनल हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? आपका माइंडसेट लेवल वो एक्यूरेट होना चाहिए कि आपको कब किस तरीके से कहां तक जाना है, वो सफर आपको तय करना। उसके लिए क्या करना है? माइंडसेट करना है। थर्ड पॉइंट में क्या है? नेटवर्क मार्केट सिस्टम स्किल्स। अब आ जाते हैं हमारी सिस्टम के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअली में जितनी भी कंपनीज मार्केट में चल रही होती है, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हर एक कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है, बट ऐसा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम और कुछ ऐसी कंपनीज है जिसके सिस्टम में बहुत अंतर होता है, और हम क्या सोचते हैं कि ये दोनों कंबाइन है। उसमें फर्क क्या है, इस पॉइंट के ऊपर आगे बात करेंगे तो सारी चीजों को मैं डिफाइन करूंगी, ठीक है। चौथा पॉइंट है बिहेवियरल स्किल। आपका बिहेवियर, उसमें भी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, और आप उसको मेंटेन करेंगे तो ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अदरवाइज अगर उसमें से कोई भी पॉइंट आपका छूट गया तो आप स्ट्रगल का पार्ट अपनी लाइफ में एनरोल कर लेंगे, ठीक है। फिफ्थ में है मैनेजमेंट स्किल। अब इतने सारी चीजों को देखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद आप जैसे ही टीम वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पर क्या है, फिर एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट का पार्ट, और ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको, आपकी टीम को ग्रो करवाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। तो चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर, उसके डिफिनेशन के ऊपर अब हम लोग बातें करने जा रहे हैं। फोकस एरिया 1, जरा गौर फरमाइए। फोकस एरिया 1, पहले पॉइंट में क्या था? मार्केट रिसर्च स्किल। मार्केट रिसर्च स्किल में हमें किन किन चीजों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड परफेक्ट प्लेटफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनीज रन कर रही है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंपनी क्या सच में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये कंफ्यूजन
कंफ्यूजन हमें दूर करने की जरूरत है। ये कंफ्यूजन हम दूर कैसे कर सकते हैं? आपको प्लेटफॉर्म को सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी सिस्टम आपके पास ऐसे आएंगे जो आपको ये बताती है कि आप इतने पैसे लगाते हैं, एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आपका पैसा, मतलब मनी रोटेशन, या तो आपको ROI मिलती है या फिर आपके पैसे के बदले में पैसे प्रोवाइड होते हैं, 2 गुने होते हैं, 3 गुने होते हैं, 4 गुने होते हैं। और हम क्या समझते हैं कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। नो, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम उसे कहते हैं जो हमारे पैसों के बदले में हमें एक वैल्यू जनरेट करके हमें प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आप किसी को भी उससे अगर ये कहते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है, एक सिस्टम है, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़कर बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आप जो भी उनके सामने क्राइटेरिया को रखते हैं पैसे के शक्ल में, तो उसका वैल्यू जनरेट करके आपको सामने वाले बंदे को देना होता है। और वो कौन प्रोवाइड करती है? वो कौन प्रोवाइड करती है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव कंपनी। एक्चुअल में अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई है, एक्चुअल में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, परफेक्ट इंडस्ट्री अगर हम किसी को बोल सकते हैं तो वो उसी को बोल सकते हैं जो हमें हमारे पैसे के बदले में प्रोडक्ट के रूप में हमें वैल्यू जनरेट करके देती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपको प्रोडक्ट की शक्ल में वैल्यू मिलता है तो क्या होता है, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, आपका रिस्क फैक्टर खत्म हो जाता है। इन द सेंस आप एक छोटे से जुमले में इस बात को समझ सकते हैं कि जहां पर आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, जहां पर आपका रिस्क फैक्टर 0 हो जाता है, वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। और जहां पर आपके रिस्क फैक्टर बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो इंडस्ट्री कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहलाती है। गॉट इट माय पॉइंट? समझा पा रही हूँ आप लोगों को? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, फाइंड परफेक्ट प्रोडक्ट। अब मैंने क्या कहा, अब आ गया प्रोडक्टिव कंपनी में, एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट तो है, इन प्रोडक्ट को हम फाइंड कैसे करेंगे? उसके साथ भी तो सर्वाइव करना है ना, चलना है। कैसे फाइंड करेंगे? मैं आपको ये बताती हूँ, प्रोडक्ट एक कंपनी है XYZ, ठीक है, उसके प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट नो डाउट बहुत अमेजिंग है, लेकिन क्या हर कोई इसे यूज कर पाएगा? वाई? हाई प्राइस। एक बार सर के लिए जोर लगाते हैं। बहुत सही जवाब, क्योंकि प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरवाइव नहीं करने का कारण यह है कि बहुत सारे लोग हैं, उनको उनकी जरूरत भी है, वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, नो डाउट मुझे जरूरत है इन सारी चीजों की, लेकिन पॉकेट एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं। तो यहां पर भी क्या हो गया, रेशियो मेंटेन करना टफ। तो इस जगह पर हमें फाइंड परफेक्ट प्रोडक्ट को चूज करना होगा कि जिसके रिजल्ट अमेजिंग हो, जिसके बेनिफिट्स अमेजिंग हो, और साथ ही साथ उसके प्राइस ऐसे हो जो हर एक इंसान की जरूरत के मुताबिक वो उसे यूज कर पाए। समझा पा रही हूं? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, फाइंड परफेक्ट प्रोस्पेक्ट। हमने कंपनी देखा, हमने प्रोडक्ट देखा, अब क्या है, काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? प्रोस्पेक्ट की। प्रोस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? लिस्ट बिल्ड करते हैं, है ना। लिस्ट में क्या करते हैं सर? नाम, मोबाइल नंबर, है ना, एड्रेस, सारी चीजों को मेंशन करते हैं। किनका? वो लिस्ट में अक्सर आपने देखा होगा फ्रेंड्स का लिस्ट बनाया जाता है ना। फ्रेंड में फ्रेंड्स आ जाते हैं और में रिलेटिव्स आ जाते हैं, इस तरीके से लिस्ट बनाया जाता है। तो मैं उस पूरे डिटेल में नहीं जाती हूँ, आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ कि हमें प्रोस्पेक्ट जो है वो रेडी करने की ज़रूरत होती है। तो वो हमारा थर्ड काम हो जाता है। उसके बाद फाइंड गुड सपोर्ट ग्रुप।
जब आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाता है, जब आप अपने काम को स्टार्ट कर लेते हैं, जब आपके टीम में लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपके पास कुछ लोगों का काउंटेशन आ जाता है, उसके बाद हमारा चौथा काम क्या बनता है सर? हमें एक ग्रुप तैयार करने की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रुप जब हम तैयार करते हैं तो हमारा काम इजी हो जाता है। ग्रुप जब हम तैयार करते हैं तो एक मैसेज को सबके पास इमीडिएटली फॉरवर्ड कर पाते हैं, रिस्पांस ले पाते हैं और रिस्पांस दे पाते हैं। मतलब हम टाइम का सेविंग करते हैं, और जब हम टाइम का सेविंग करते हैं इसका मतलब हम अपने इनकम और अपनी अचीवमेंट के लिए बहुत बड़ा टाइम को बचाते हैं, जहां से अल्टरनेट हमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, फिफ्थ में है फाइंड गुड लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है मैं शब्दों में शायद आपको बयां नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोगों में कोई ऐसा पर्सन है जिसका 10, 12 साल, 15 साल का लड़का हो? ऐसा है कोई? आपका है? चलिए एक बात पूछती हूँ, सपोज, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज आपका 15 साल का, 16 साल का लड़का है, आपके सामने आया, हाँ पापा यार कैसे, कैसा लगेगा सर? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा सर बोलिए। बहुत अच्छा लगेगा चुल्लू पर पानी में डूब मरने जैसा लगेगा सर, है ना? अगर किसी का फादर ये हरकत करे, सामने बच्चा देख रहा हो, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? नहीं करना चाहिए। स्पॉन्सरशिप जस्ट लाइक अ फादर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पर्सन। अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति आपके स्पॉन्सरशिप में है, आपको चौकन्ना होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ की रफ्तार कितनी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं परसेंटेज में भी नहीं बता सकती, लेकिन आपका डिमोशन का जो है, गड्ढे में आप गिरोगे इसकी गारंटी है, ये आपको मानना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सीखते हैं, सर ने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा, तो आपका जो डाउनलाइन होता है वो आपके बच्चों की तरह होता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके कदम के कदम साथ मिलाकर चले, उनकी उंगली पकड़कर उनको सिखाएं, आगे बढ़ाएं और उनको सक्सेस के ग्रोथ तक लेकर जाएं। और अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो आपका खुद का वजूद आपके पास नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका वजूद उस इंसान के साथ बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। लेकिन अब आती हूँ पॉजिटिव पार्ट की तरफ। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पॉन्सर, आपका अपलाइन। बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, हमारी टीम, सर इतिहास गवाह है, आप जितने भी बड़े से बड़े पर्सन को आप पढ़ लीजिए, एक बार रिसर्च कर लीजिए, उनके सक्सेस को एक बार रिसर्च कर लीजिए, आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अगर आपकी हजारों की भी टीम है ना, अगर आपका ये अपलाइन परफेक्ट है, अगर ये आपका अपलाइन परफेक्ट है, तो आपकी हजारों की भी टीम अगर आपके पास खड़ी है और अगर वो आपको छोड़कर जाता है तो जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन जिंदा होना बहुत जरूरी है। अगर अपलाइन जिंदा है ना, तो पूरे दुनिया में हमारे भारत एक ऐसा देश है जहां पर 140 करोड़ की आबादी है, हजारों को लाखों में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आपका अपलाइन आपके साथ। और फोकस एरिया 2, नंबर 2 में क्या था सर? करेक्ट माइंडसेट स्किल। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि फर्स्ट, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो आपके
समय को बहुत बलवान बनाती है। इसलिए जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे कि अगर हमारे पास 24 घंटे हैं तो आपके पास उससे ज़्यादा है क्या? नहीं है। मतलब इस धरती पर जितने भी लोग हैं, अगर समय की बात की जाए तो सबके पास 24 ही घंटे हैं। अगर आप पर्सनली अपने लाइफ का कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इससे एनफ काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 16 घंटा, लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते। एक दिन कर सकते हैं, दूसरे दिन नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या होता है, हमारी टाइम लिमिटेशन में चलती है। क्यों? क्योंकि हम अकेले होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री वो पावर है जहाँ पर लोगों का समय आपके साथ कंबाइन होता है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने लिए अगर 1 घंटे का काम कर रहा होता है और खुशकिस्मती से अगर वो आपके टीम का हिस्सा है तो वो 1 घंटा किसके लिए कहलाया? आपके लिए। अगर खुशकिस्मती से आपके पास 10,000 लोगों की टीम है तो 10,000 घंटे किसके लिए काम हो रहा है? आपके लिए। अगर खुशकिस्मती से कल आपकी टीम 1 लाख की हो जाए तो वो 1 लाख घंटा किसके लिए काम हो रहा है? आपके लिए। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री को भारत का 85% ग्रोथ वाली इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो पावर है, ये वो सिस्टम है जहाँ पर लोग काम करते हैं अपने लिए, लेकिन इनडायरेक्टली होता है सबके लिए। किसी भी बिजनेस में, किसी भी सिस्टम में आप जब भी जाते हैं, आप एक दुकान खोल के बैठिए, सामने में कोई और अगर वो दुकान खोल लेता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ में वैसा ही कोई प्रोफेशन वाला बंदा मेरे बगल में आके खड़ा हो जाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही वो इंडस्ट्री है जहां पर ये चीज आपके तन मन में इस तरीके से घुस जाता है कि आप दिन और रात यही दुआ करते हो कि मेरे साथ में जितने सारे लोग हैं वो लाखों कमाए, वो करोड़ों कमाए, वो इतना ज्यादा इनकम करें, उनकी अचीवमेंट इतनी बड़ी हो ताकि आप भी आगे बढ़े, जो और कहीं पर नहीं होता। तो मैं चाहूंगी कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि आप सब इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। और आप लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ग्रो करने के लिए, जैसा कि मैंने कल कहा था, टाइम लिमिटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सपोज सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग ही है, लेकिन मार्केट में चल रही 25 साल पुरानी कंपनी, आज आप अगर वहां पे जाते हैं क्या होता है? ग्रोथ का रेशियो कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको वहां टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से मौजूद है, बहुत सारे अचीवर पहले से मौजूद है, बहुत सारे इनकम लेने वाले ऐसे बंदे पहले से मौजूद हैं। तो आपको उस भीड़ को चीर कर आगे निकलने में वक्त लगेगा। और अनिमेष एमेजन प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों के सामने वो अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि मात्र अभी 5 महीने का समय है और 5 महीने में आप सभी लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, और इसके बाद आने वाला पूरा का पूरा कारभार आप लोगों का। तो ये आप लोगों के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपकी अर्निंग के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जितनी बातों को आज आप लोगों को समझा रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आई होप आज के बाद आप इन सारी चीज़ों को समझकर अपने काम को बहुत परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाई वी हैव टू डू दिस। शायद मैंने पहले पॉइंट में ही इसको क्लियर कर दिया कि हमें इसे क्यों करने की जरूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअल में क्या है। ठीक है। थर्ड में है, व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ प्लान पे काम करने से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें क्या करना पड़ेगा? टारगेट को सेट करना पड़ेगा, लिमिटेशन को बांधना पड़ेगा। छोटा बड़ा, बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, आपकी जैसे भी इच्छा हो वैसा बनाइए,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मत सोचिए, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे मत सोचिए, मेरी फैमिली क्या बोलेगी मत सोचिए। अगर आपका डिसीजन है, आप अपने दिल से पूछिए, अपने ईमान से पूछिए, अपने जमीर से पूछिए। अगर आपका सेटिस्फेक्शन है कि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। वो सिस्टम भी आपका होना चाहिए, वो शेड्यूल भी आपका होना चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट भी आपका ही होना चाहिए। कोई अगर ये कहता है कि ये छोटे टाइम में ये छोटी अचीवमेंट ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इच्छा थी, ये आपकी सोच थी। भूल जाइए लोग क्या कहेंगे, भूल जाइए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है? हाउ मच टाइम इट विल टेक, ये कितना समय लेता किसी भी चीज को फुलफिल करने के लिए? सर उतना ही लेता है जितना आप चाहोगे, उतना ही लेता है जितना आप चाहोगे। दुनिया की बात नहीं करती, मैं सवाना आजाद लोगों के सामने खड़ी हूँ। 12 साल इस इंडस्ट्री को दिया है और इस इंडस्ट्री में मैंने जब जब जितने समय में जो चाहा है वो पाया है। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात कही आप लोगों से कि शायद ही इंडिया के नक्शे में मुझे खोजना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर मेरे कदम ना पड़े। शायद वाई, क्यों कह पाई? क्योंकि ये इसकी देन है, ये इसकी पावर है, और ये उतना ही टाइम आपसे लेता है जितना आप देना चाहते हो, जितना आप अपने लिए सेट करते हो। कैसे? हम सभी देखिए, आज क्या है, एनिमेशन का मंथली ट्रेनिंग सेशन है। आज से हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन का स्टार्टअप कर रहे हैं एक्चुअल मीनिंग में। ठीक है? तो हर एक चीज पे हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे डीपली 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 हर एक चीज के ऊपर हम लोग जाते जाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टअप किया 5 पॉइंट से, और एक एक पॉइंट पे डिफिनेशन पे आज बात करें। इसके भी गहराई में, एक एक पॉइंट के गहराई पे कैसे, कब, किस समय, कैसे सेट होगा, कैसे आपको करना है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और कैसे उस टाइम के कैलकुलेशन के अंदर वो चीज आपके पास चलकर आएगी, इसका भी प्रूफ है। सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। हाउ मच एनर्जी इट विल टेक, आपके अनुसार, आपके अनुसार। हम कोल्हू के बैल की तरह खटे 10 घंटे, मेरी मर्जी है ना। एनर्जी कितना जा रहा है? बहुत ज्यादा। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो सिस्टम है जहां पर लोगों को जोड़कर हम उनके टाइम का यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, एक दूसरे की अचीवमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, एनर्जी भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी एनर्जी लगानी है, कब लगानी है, कैसे लगानी है, खुद लगानी है, किसी और से लगानी है। ये होता है मैनेजमेंट का पार्ट, और इसलिए यहाँ पे सक्सेस के रेशियो बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हाउ टू कीप पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहीं पे लोग छूट जाते हैं। हमें सब कुछ अच्छा मिलता है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता है, हमें कंपनी पता है, हमें प्रोडक्ट पता है, हमें प्लान पता है, हमें सिस्टम पता है, यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है ये भी पता है, लोग अचीवमेंट ले रहे हैं ये भी पता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ये भी पता है, हमारे पास आज वो जगह बना हुआ है जहाँ पर 1 साल मेहनत कर देते हैं तो शायद 10 साल की रिकवरी हम 1 साल में यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, हमें ये भी पता है। हम अपने 9 साल के टाइम को यहाँ पर सेविंग मोड में लेकर जा सकते हैं, हमें ये भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, विश्वास। आप सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, ये है प्रॉब्लम। जानने और मानने में फर्क है। तो हमें पहला पॉइंट, जानते सब हैं लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम, मानते नहीं। क्यों? बिलीफ सिस्टम जो है हमारा कमजोर है। हम खुद ही इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो क्या दुनिया समझ पाएगी?
किसी को समझा पाएंगे आप? कभी नहीं समझा सकते। कितना भी एफर्ट लगा लीजिए, कितनी भी एनर्जी लगा लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी कह लीजिए मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कितना भी कह लीजिए मेरे पास प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आपका खुद का बिलीफ सिस्टम अगर कमजोर है, दुनिया में आप कभी किसी को बिलीव नहीं दिला सकते, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी आपका ही रिफ्लेक्ट करता है सामने वाले बंदे की तरफ। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही होती है, कंपनी नहीं जाती कभी किसी के पास। कौन जाता है? आप जाते हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंट, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आप इस सिस्टम में सच में आगे जा सकते हैं या नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना आपको खुद के बारे में आप नहीं जानते ना, उतना कोई और जानता है। मानते हैं इस बात को? तो जजमेंट के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि आप खुद को नहीं जानते, लेकिन दूसरे लोग आपको उससे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा आपको जानते हैं। तो आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, सामने वाला इंसान पहले से ही आपको बता देगा कि आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्ट्रक्चर ही बता देता है। ठीक है? फोकस एरिया 3, सिस्टम स्किल्स। सिस्टम स्किल्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? टेक्निक ऑफ गोल सेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं? सिस्टम को जान लेते हैं, प्रोडक्ट को भी जान लेते हैं, प्लान को भी जान लेते हैं, सोर्स ऑफ इनकम को भी जान लेते हैं, यहाँ पर कितने लोग ग्रोथ कर रहे हैं पूरी की पूरी लिस्ट भी निकाल लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? हमारे खुद के गोल सेटिंग्स में प्रॉब्लम आती है। हमें दूसरों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए वो जानने में हमने इंटरेस्ट लिया ही नहीं। ले भी लिया तो हमें पता ही नहीं कि हमें करना कैसे। ये होता है प्रॉब्लम। होता है सर? तो चलिए थोड़ा सा मैं गोल्स के बारे में आपको क्लियर करती हूँ। छोटे गोल्स में अगर किसी को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? कोई है, ट्रेनिंग सेशन है, बातचीत कर रही हूँ। अगर छोटे गोल्स में किसी को कुछ अपने तरफ से कहना हो कि ये मेरा छोटा गोल है, मुझे इतने दिनों में करना है, तो आप लोगों में से कोई एक बंदा बताएं वो क्या होगा? छोटा गोल तो ये है कि अभी जो है हमारे आर्थिक स्थिति जो होता है, जैसे कि हमको कुछ हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको थोड़ा सा सुधारना। इसके बाद जैसे कि हमारे पास जो छोटा, जैसे कि हमारे पास मोबाइल है जो टूट गया है, हमको वो मोबाइल लेना है। छोटे से गोल में क्या आया सर? आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाए। मैंने सर से नहीं पूछा कितना, नहीं पूछूंगी, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए ये पॉइंट मैंने पूछा है। दूसरा क्या आया? मोबाइल। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के घर में रिक्वायरमेंट है, होती है, लेकिन लोगों का फोकस वहां तक नहीं जाता। वो जानी चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गोल सेटिंग की प्लानिंग को बताती हूँ। गोल सेटिंग एक्चुअली में होती कैसे है? सर हमने अपनी लाइफ में आज तक वो वाली गोल सेटिंग नहीं करी जैसे बहुत सारे जगहों पर बताई जाती है। मैंने नहीं करी, लेकिन आज ऊपर वाले के करम से, बड़े छोटे की दुआओं से हर वो चीज जो चाहती हूँ वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि सेटिंग का लेवल उस तरीके का होता है। कैसा होता है? सपोज मैंने स्टार्टअप कहाँ से किया था? जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मेरी स्थिति ऐसी थी, रमजान के महीने में फ्रिज का पानी, ठंडा पानी लेने के लिए मुझे मेरे मोहल्ले में पड़ोसियों के यहाँ मांगना पड़ा। गॉट इट माय पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आपको समझने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है? रमजान के महीने में मेरे घर पे रोजेदार है, मेरी मम्मी रोजे में है, और मुझे क्या करना पड़ता था?
मतलब वो चीज़ मेरे पास नहीं थी, पहला। दूसरा, मेरे घर में वो गमले होते हैं ना, पता नहीं अलग अलग जुबान में क्या बोलते हैं, उसमें कपड़े धोते थे, मतलब मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं था, ठीक है। तो इस स्थिति में इंसान किसी काम में अगर जुड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े अचीवर, उनको सुनने के बाद माइंड कहाँ जाता है? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता है। गोल सेटिंग की बात करूँ तो लोग अभी जमीन पे खड़े हैं और आसमान की गोल सेटिंग पे वो अपने टारगेट को बिठाने स्टार्ट कर देते हैं। क्या वो फुलफिल हो पाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैंने क्या किया था? मैंने उस जगह पे फोकस लगाई जो मेरी रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट भी 2 तरीके के होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी फैमिली से बड़ी आपके लिए कोई चीज़ नहीं होती। आप अपनी फैमिली के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपसे बड़ी उनके लिए कोई चीज़ नहीं होती। तो फर्स्ट फोकस हमारा घर, जैसा कि सर ने कहा, हमें आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने स्टार्टिंग वहां से लिया, गोल सेटिंग करना वहां से किया। सर साल में बहुत सारे ऐसे ओकेजन आते हैं, हम लोग सुनते हैं ना, बर्थडे, जयंती, त्योहार, ऐसे सुनते हैं ना। इसी तरीके से आपने सुना होगा मदर डे, फादर्स डे, है ना, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो मदर्स डे का जो डेट था ना, मैंने वो लिखा था अपनी डायरी में, वो लिखा, और उसके साथ क्या लिखा पता है? जिस चीज़ की मेरी माँ को ज़रूरत है, क्या, ताकि मुझे नेक्स्ट रमज़ान में जाके पानी किसी और के घर से मांगना ना पड़े। मैंने ये लिखा, और सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा, फोकस सबसे पहला वही। टारगेट बनते कैसे हैं? आपको लिमिटेड टाइम में कुछ बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर कुछ बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर कुछ बनाना पड़ेगा। आप ऐसे जाओगे, आप डायरेक्टली कहीं नहीं जा सकते, फिर वो आपके लिए टफ हो जाता है। और जब स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आपके लिए भी आसानी होती है, और आप जिनको अपने सिस्टम में लेकर आ रहे हैं उसके लिए भी आसानी होती है। आप उसको भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करवाते हैं, अचीवमेंट करवाते हैं। तो यहाँ से स्टार्टअप होता है। सर एक बार में कुछ नहीं होता, एक बार में कुछ नहीं होता, लेकिन अनेक बार अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो एक दिन वो जरूर हो जाता है। तो हमें फोकस कहाँ करना है? एक ऐसा गोल सेट करना है जहाँ पर प्रयास हमें उस टाइम के लिए कंटिन्यू करना है और उस चीज़ को हासिल करके छोड़ना है, ठीक है। छोटा, बड़ा नहीं, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा। अब उसे आप क्वार्टरली मोड में करें आपकी क्षमता के अनुसार, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस समय में क्या चाहिए। तो हमारी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी और मैंने ऐसे ही स्टार्टअप लिया था। हमने फर्स्ट अपनी फैमिली के ऊपर फोकस किया, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने उस चीज़ों को फुलफिल करना स्टार्ट किया। सेकेंडली, उसके बाद जब मैंने फोकस किया अपने ऊपर, क्यों? क्योंकि मैं एक सिस्टम में काम कर रही हूँ, और सिस्टम में काम करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है? सिस्टम पर चलना। और सिस्टम पर चलने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने अपनी लाइफ में पहला, अगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने लिए, इस सिस्टम में काम करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अगर मैंने कोई सामान खरीदा था तो वो था लैपटॉप। वो भी मैंने किश्तों में खरीदा था, लायबिलिटी ली थी अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है, और चीज़ें जब हमारे पास आती हैं तो हमें काम करने में आसानी होती है, और उस तरीके से हम आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते को तय कर पाते हैं, सही दिशा के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, आपको कब क्या चाहिए, ये रिक्वायरमेंट आपकी, सिस्टम आपका, माइंडसेट आपका, और टाइम लिमिटेशन भी आपका। मैंने एक तरीका बताया है जिस पे आप आराम से काम कर सकते हैं। सेकंड में है टेक्निक्स ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, और इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। फ्रेंड्स की लिस्ट बनती है, अब उसमें आप थर्ड में देखिए टेक्निक्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड इनविटेशन। जो लिस्ट आपने तैयार करी है उस लिस्ट में भी
आपको बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आपके रिश्तेदारों की लिस्ट, आपके दोस्तों की लिस्ट, आप जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ की लिस्ट, आप जहाँ काम करते थे वहाँ की लिस्ट, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के लोगों की लिस्ट। आपने लगभग बहुत सारे लिस्ट तैयार कर लिए, लेकिन उस लिस्ट में फोकस कहाँ जाना है, किनके साथ आपको पहले काम करना है, किसको आपको अपने सिस्टम में लेकर आना है और टीम को बिल्ड करना है, इसका भी क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ में है टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से आपका खुद का प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे 2 प्रेजेंटेशन मायने रखते हैं। पहला आपकी कंपनी का प्रेजेंटेशन, जो प्रोडक्ट में एट्रैक्टिव होगा, जो प्लान में एट्रैक्टिव होगा, जो सिस्टम में एट्रैक्टिव होगा, जो सोर्स ऑफ इनकम में एट्रैक्टिव होगा, जो अचीवमेंट में एट्रैक्टिव होगा। और इसके साथ साथ दूसरा जो है वो है आपका खुद का प्रेजेंटेशन, क्योंकि लोग आपकी बातों को बाद में सुनेंगे, पहला जो है वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपको देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या है, 2 तरीके के प्रेजेंटेशन है, एक आपकी कंपनी और दूसरा आप। लेकिन यहाँ मैं दूसरा आपको बोल रही हूँ, लेकिन जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो पहले प्रेजेंटेशन में आप खड़े होते हैं। शोपीस देखे ना, शोकेस दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद हम शोरूम के अंदर जाते हैं और उन चीज़ों का प्राइस पूछते हैं। ऐसा ही होता है ना, चीज़ें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्शन आता है तो फिर हम उसकी तरफ फोकस बढ़ाते हैं, ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट आपकी तरफ फोकस जाता है पहला, उसके बाद आप जिस चीज़ को दिखाने वाले हैं, बताने वाले, समझाने वाले हैं, वो फोकस उसके बाद वहाँ पर जाता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। फोकस एरिया 4 बिहेवियर स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ऑनेस्ट, बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, सच को आँच नहीं होती कभी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपके पीछे में हजारों लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे, और अगर आप में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बताने और दर्शाने के लिए लोग काफ़ी होते हैं। तो आपको ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड में है काम, शांत। अगर किसी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हैं, लाइफ में किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, या रिलेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कैरियर में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आप जिस भी सिचुएशन को हैंडल कर रहे होंगे, आपको शांति से सोचना, शांत रहना और उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड में है हेल्पिंग एंड केयरिंग। किसकी? सबसे पहले खुद की, क्योंकि आप हैं तो आपसे जुड़े संसार में सब कुछ है। जान है तो जहान है, तो ये सभी को पता है। जान है तो जहान है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले मैं, उसके बाद मुझसे जुड़ी हर एक चीज़, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरा कैरियर हो, चाहे वो मेरा ग्रोथ हो, इनकम हो, सक्सेस हो, कुछ भी वो मुझसे शुरू होती है और लास्ट में मुझ पे ही आके ख़त्म होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? खुद की केयरिंग बहुत ज़रूरी है करने के लिए। और जब हम खुद से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद हमारी फैमिली, हमसे जुड़ी हर एक चीज़, हर एक शय, क्योंकि कुदरत है, कुदरत के दिए हुए इस ब्रह्मांड में आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने से बेहतर को देखिए, सीखिए, और जो आपसे मजबूर हैं उनके तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का एक पावर है। तो हमें खुद के लिए भी बहुत कुछ करना है और इस माइंडसेट के लिए करना है कि हम खुद के लिए करेंगे और अपने साथ में लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, ये मैंने फोकस एरिया 4 में थर्ड पॉइंट में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसी का नाम है। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसी का नाम है, क्योंकि भारत की अपनी सबसे बड़ी समस्या क्या है? 2 ही समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। ठीक है, और बीमारी और बेरोजगारी में भारत आज इस तरीके से जूझ रहा है, इसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है। अगर समाधान है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम
एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो ये पावर जो है इसीलिए कहलाती है हेल्पिंग एंड केयरिंग पावर। क्योंकि जितना केयर हम खुद के लिए करते हैं, जितना प्यार हम अपने सपनों से करते हैं, जितना प्यार हम अपनी इनकम से करते हैं, जितना प्यार हम अपनी अचीवमेंट से करते हैं, उतना ही प्यार हम अपने सिस्टम से, अपने हार्ट लाइन से, अपने डाउन लाइन से भी करते हैं। और यही प्यार, यही केयरिंग, यही हेल्पिंग, यही सपोर्टिंग हमें एक दिन ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। थर्ड में है एनर्जेटिक। कितना एनर्जी आप लोगों को चाहिए किसी भी इंसान को? अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर मैं अपनी बॉडी को यूं इस तरीके से गिरा लूँ और लो साउंड में आप लोगों से बात करूँ, हाँ सर कैसा है, ठीक हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो एनर्जी फ्लो नहीं होगी। आपको सुनने में और समझने में इंटेंशन वो उस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वहां पर आपकी बॉडी एवरी टाइम एनर्जेटिक दिखनी चाहिए। मतलब आपको अगर कहीं पर 12 बजे रात में भी जाना है तो आप ऐसे दिखोगे जैसे आप अभी अभी फ्रेश हो, एकदम फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी, बिल्कुल फ्रेश तरीके से। आप किसी से भी मिलो, वो नींद में भी हो तो वो जाग जाए, उनको ऐसा लगे कि अरे सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, सुनना है, ठीक है। तो एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट में है इम्पावरिंग। यही वो इंडस्ट्री है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एम्पावरमेंट को डेवलप करते हैं। हजारों, छोटे टारगेट में हजारों, बड़े में जाएंगे लाखों, और उससे बड़े में भी जाएंगे तो करोड़ों। और इस इंडस्ट्री में वो पावर है, इसने उसको बनाकर दिया है। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलर जो है वो हर एक बंदा, नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक बंदा, वो अपने आप में एक मालिकाना हक रखता है। वो ये बात को एकदम डंके की चोट पर सबके सामने कह सकता है कि मैं वो पावर हूं जो लोगों को एम्पावरमेंट देने का काम करती है। तो एक बार चाहूंगी आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि आप लोग वो एनर्जी है, आप लोग वो पावर हैं जो लोगों के सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। एंड लास्ट, गो गेटर। पाने की तरफ बढ़िए, पाने की तरफ बढ़िए। क्या चॉइस इज योर। हर एक इंसान अपने लिए जीता है, अपनी फैमिली के लिए जीता है, अपने कैरियर के लिए जीता है। मुझे क्या चाहिए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या चाहिए ये डिसीजन आपका है। तो आप, हो सकता है मैं आपके लिए सोचूं कि हो सकता है शायद आप महीने में 5 लाख रुपए कमाने के बारे में सोच रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है आपकी सोच छोटी हो, आप 2 में ही अपने सर्कल में बंद के अपने लिमिटेशन को बांध रहे होंगे। हो सकता है मैं सोच रही होंगी कि आप महीने के 5 लाख रुपए कमाने के बारे में सोच रहे हो और आप ये कहो कि मैम फिर से आप गलत हो, क्योंकि मैं 5 लाख नहीं, मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। हो सकता है। तो ये डिसीजन आपका, ये टारगेट आपका। लेकिन कहने का मतलब क्या है, डिसीजन चाहे जो भी हो, टारगेट चाहे जो भी हो, लिमिटेशन चाहे जो भी हो, फोकस बढ़ना, फोकस बढ़ना, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, कुछ भी बनाइए लेकिन वो सिर्फ बनाने के लिए नहीं, उसके तरफ जाने के लिए। फोकस एरिया 5, मैनेजमेंट स्किल। अभी तक हमने क्या देखा सर? अभी तक हमने क्या देखा?
सिस्टम देखा, सिस्टम के प्रोसेस देखे, ठीक है। अब क्या है, मैनेजमेंट। हम उस सिस्टम को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम चीज़ों को इकट्ठा कर चुके और चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद आज मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसे हमें मैनेज कैसे करना। सबसे पहला है टीम एडुकेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। आज आप लोग यहाँ क्यों हैं? क्यों हैं? एडुकेशन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि एडुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हर एक इंसान के लिए। ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री के लिए, आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम अगर कर रहे होंगे तो आपको एडुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ, इससे पहले भी बोली हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जीतने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एडुकेशन सिस्टम जो है वो आपका कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से लो, आपकी इच्छा जहां मर्जी वहां। आज लोग कहते हैं कि दुनिया मुट्ठी में, हर के पास है मोबाइल। आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, सीखिए, जानिए, पढ़िए। उनको पढ़िए जिन्होंने इतिहास रचा है, उनको पढ़िए जो बहुत बड़े मैनेजमेंट का पार्ट है, उनको पढ़िए जिनके सक्सेस रेशियो बहुत बड़े हैं, उनको पढ़िए जो आज पूरे भारत में धूम मचा रहे हैं, उनको पढ़िए। बड़े बड़े बिल्डर्स को पढ़िए, बड़े बड़े मैनेजमेंट के पार्ट को पढ़िए, बड़े बड़े आप बिजनेसमैन को पढ़िए जो आज पूरे भारत में अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं। पढ़िए उनको, जानिए उनको, सीखिए उनको, क्योंकि ये सीख आपके सपनों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप आगे नहीं चल सकते। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है और सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड में है प्रोडक्ट प्रमोशन सिस्टम। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के वैल्यू क्या है। किसी के पास जब हम जाते हैं काम करने के लिए और हम जब उनसे पैकेज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमें क्या बताने की ज़रूरत होती है कि हमारी कंपनी का ये पैकेज है जिसपे आपको कंपनी प्रोडक्ट की शक्ल में वैल्यू जनरेट करके देती है। तो वो वैल्यू जो प्रोडक्ट की शक्ल में आप दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या क्या है, वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, वो प्रोडक्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, वो प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो प्रोडक्ट ही आपके सपने को साकार करने का माध्यम है, वो प्रोडक्ट ही जब आप यूज़ करते हैं और लोगों को यूज़ करवाते हैं, तो आप आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को, उसके एडुकेशन सिस्टम को और अपनी लाइबिलिटी को और अपने कैरियर को, हर एक चीज़ को मेंटेन करके उसे तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग और अचीवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो वो माध्यम क्या है? वो माध्यम हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को जानना और उसे प्रमोट करना, क्योंकि हम जानते सब हैं, लेकिन मानने और मनवाने के लिए हमें सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। और सिस्टम का सहारा हम कैसे? उसकी प्रमोशन से करते हैं। और प्रमोशन हम कैसे करेंगे? उसकी क्वालिटी को, उसके बेनिफिट्स को, उसके रिजल्ट्स को और इसके पीछे छुपी हुई उस कैरियर, उस अपॉर्चुनिटी को हमें लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट प्रमोशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड, टीम कम्युनिकेशन सिस्टम। आपने टीम ग्रो किया, इससे पहले हमने कुछ फोकस एरिया में कुछ पॉइंट्स आए थे जहां पर हमने देखा कि हमारे पास टीम जब आ जाता है तो टीम आने के बाद क्या है, हमें ग्रुप तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है। और जब उस ग्रुप के साथ हम कम्युनिकेशन को बनाते हैं तो हमारा टाइम जो है वो कुछ सेव होता है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं जो टीम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, ये एक्चुअल में क्या है। जब भी आप ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में कितने लोग होते हैं? लगभग
एनफ नहीं, आपके ग्रुप की लिमिटेशन व्हाट्सएप जितना दे रही है आपने पूरा फुलफिल किया। लगभग 250 का वहां पर लिमिटेशन होता है ना। मतलब आपने 250 लोगों का ग्रुप बना दिया, एक बना दिया, आपकी टीम बहुत बड़ी है, आपने दूसरा ग्रुप भी क्रिएट कर दिया। आपकी टीम उससे भी ज्यादा बड़ी है, आपने तीसरा ग्रुप जनरेट कर दिया। आपके पास हजारों की टीम है, आपने चौथा, पांचवा, छठा ग्रुप जनरेट कर दिया। आप एक इतने अच्छे, एक इतने बड़े लीडर हैं कि आप मेंटेन कर रहे हैं 250 लोगों का ग्रुप के 6-6, इस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन क्या उन हजारों लोगों से आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट तरीके से होना पॉसिबल होता है? नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी टीम ग्रो करती है तो जिस जिस स्टेट से आपकी टीम ग्रो कर रही होती है वहां से आपको अपने कुछ ऐसे हेड लीडर को पकड़कर कोर मेंबर बनाने पड़ते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि आप जब अपना कोर मेंबर बनाते हैं, 1000 लोगों में से अगर मान के चलिए आपने 50 लोगों को कलेक्ट किया और 50 लोगों का कोर मेंबर का एक ग्रुप बनाया, तो क्या हुआ, एक एक स्टेट में कम से कम 4-5 ऐसे लीडर से आपने कम्युनिकेशन को बनाया, जहां से वो अपने कम से कम 100 लोगों का ग्रुप को मेंटेन कर रहे हैं। तो आपका काम आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम से चल रहे होते हैं। आप उस मेन लीडर के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, उनको बिजनेस बाकी सारे प्रोसेस के बारे में बताते हैं और वो अपने टीम के साथ उस कम्युनिकेशन में रहते हैं कि इधर की चीज़ों को वहाँ से फॉरवर्ड करके और बिजनेस को मेंटेन करने में ये काम आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। फोर्थ में है कंटिन्यू एजुकेशन सिस्टम। आपकी टीम इतनी बड़ी है, लेकिन अगर आप उनसे बात नहीं करते, लेकिन अगर आपका कोई प्रोग्राम शेड्यूल नहीं बनता है, लेकिन अगर उनको किसी भी तरीके के नॉलेज से आप रूबरू नहीं करवाते हैं, उनका गेट टुगेदर प्लानिंग नहीं करवाते, आप सिटिंग सेमिनार नहीं करवाते हैं, तो एडुकेशन का जो पार्ट है क्या वो फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब एडुकेशन का पार्ट फुलफिल नहीं हो पाएगा तो क्या उनके बिजनेस में वो ग्रो आ पाएगा? नहीं आएगा। और जब बिजनेस ग्रो नहीं होगा तो क्या वो इनकम और अचीवमेंट के स्लैब तक लोग पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो एडुकेशन का सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हर किसी को अपनी टीम के साथ टाइम के अनुसार आप वो तय करेंगे, आपको 15 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, क्योंकि उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। आप ज्यादा गैप बनाकर अगर एजुकेशन सिस्टम में आप काम करेंगे तो वो चीजें, वो कहते हैं ना, किसी चीज को आप बार बार पढ़िए तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। लेकिन आप ये सोचेंगे नहीं, आज मैंने एक बार पढ़ लिया, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ूं, तो क्या वो आपके दिमाग में आएगा? आएगा, लेकिन थोड़ा, है ना। फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे करेंगे। अगर आप गैप ज्यादा बनाते हैं तो क्या होता है? आता है लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा और बेनिफिट कम आएगा। तो इसका एक लिमिटेशन टाइम होता है, उस टाइम पर आप माइंडसेट करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को अपने टीम के साथ कंटिन्यू बना के रखेंगे। कंपनी आपको क्या दे रही है वो अलग बात है, आपकी टीम आपके साथ वर्क कर रही है तो आपका माइंडसेट उनके साथ कंटिन्यू बना रहना चाहिए। एंड 5th, लीडरशिप डेवलपमेंट सिस्टम। ये कहाँ से आता है? ये आपका एजुकेशन सिस्टम से ही निकल के आता है, क्योंकि जब आप एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू चला रहे होते हैं तो ही आपके टीम में वो नॉलेज जाता है, वो सारी चीज़ें आप भर पाते हैं और वहाँ से जो रिजल्ट एंड रिस्पॉन्स निकल के आता है, वहाँ से जो अचीवमेंट निकल के आती है, तो ही आपकी टीम में लीडरशिप की तादाद बढ़ जाती है और इसी तरीके से आपका टीम ग्रोथ करता है और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज
के एजुकेशन सिस्टम में आई होप मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा पाई होंगी, बता पाई होंगी।